अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शेख मोहम्मद सबी है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएचपी में किस तरीके से वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, वेरिएबल्स का काम क्या है और कमेंट्स क्या होते हैं और पीएचपी में किस तरीके से कमेंट्स किए जाते हैं। शुरू करते हैं और मैं जाऊँगा अपने सबसे पहले फ़ोल्डर के अंदर, उस फ़ोल्डर में जहाँ पर मैंने ज़ैम्प इंस्टॉल किया था और उस ज़ैम्प के उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने ई में ज़ैम्प इंस्टॉल किया हुआ था, तो मैं ई के अंदर मौजूद हूँ। उसके बाद मैंने ज़ैम्प 2 के नाम से डायरेक्टरी बनाई थी। ज़ैम्प 2 के अंदर हमारे पास डायरेक्टरी होती है htdocs की और इस डायरेक्टरी के अंदर हम अपनी सारी फाइल्स रखते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि htdocs क्या होता है, ज़ैम्प क्या होता है या ज़ैम्प किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तो ऊपर कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा कि ज़ैम्प क्या होता है, उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और मैंने नोटपैड++ ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता कि नोटपैड++ क्या होता है और उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ऊपर कार्ड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि नोटपैड++ किस तरह इंस्टॉल करते हैं और इसके क्या फ़वाइद होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त ऑलरेडी मेरे पास एक फ़ाइल ओपन हुई हुई है। ये फ़ाइल किस तरीके से ओपन होती है ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ऊपर आएँ और आप ये देख सकते हैं कि न्यू लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और इस न्यू डॉक्यूमेंट को फिर हम सेव कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ सेव करेंगे? जहाँ पर हमारा ज़ैम्प है, ज़ैम्प के अंदर जो htdocs का फ़ोल्डर है, हम वहीं पर ही इसको सेव करेंगे। तो मैं चाहूँगा सेव एज़ का बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, हमारा ये बेसिकली फ़ोल्डर हमारा पहले जो हमने बनाया था क्लास 1 के नाम से, उसी फ़ोल्डर को इसने सेलेक्ट कर लिया। तो मैं htdocs सेलेक्ट कर लेता हूँ, htdocs, और मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसको दे देते हैं नेम क्लास 2 का, ओके, सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम रखूँगा index.php। ठीक है, और इस फ़ोल्डर के अंदर ये फाइल हम सेव कर लेंगे। हमें PHP के ओपनिंग और एंडिंग टैग लिखने होते हैं कि ये एंडिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एंडिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, PHP का सिंटैक्स क्या होता है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल्स होते क्या हैं और इनका काम क्या होता है? वेरिएबल्स बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। किस चीज़ में स्टोर करने के लिए? अपने अंदर स्टोर करने के लिए। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अगर आप पानी डाल के रख देंगे तो वो पानी उस कंटेनर में स्टोर हो जाएगा। तो जब भी आप वो कंटेनर निकालेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा? पानी। तो इसकी एग्जांपल सेम वैसे ही है। वेरिएबल्स भी हमारा यही काम करते हैं। इसमें हमारी हेल्प हो जाती है कि हम लोग कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएबल किस तरीके से बनाए जाते हैं? PHP के अंदर हम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं डॉलर साइन से। डॉलर साइन के बाद हमेशा पहला जो वर्ड होगा यानी कि हमारे वेरिएबल का नेम होगा, वो वेरिएबल का नेम हमेशा शुरू हो सकता है लेटर से या अंडरस्कोर से। नंबर से हम उसको शुरू नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता लेटर और न्यूमेरिक वैल्यूज़ और अंडरस्कोर वेरिएबल के नेम के अंदर आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं 3 किस्म के वेरिएबल्स आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वेरिएबल्स के अंदर किस तरीके से वैल्यूज़ डालते हैं और उसका नेम कन्वेंशन किस तरीके से हम रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला वेरिएबल मैं शुरू करने वाला हूँ अंडरस्कोर से। ठीक है, आप कोई भी नेम चाहे वेरिएबल का रख सकते हैं। मैं इस वेरिएबल का नेम रख देता हूँ माय वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगा इक्वल का साइन। इक्वल के साइन के बाद मैं लूँगा डबल कोटेशंस और डबल कोटेशन के बाद हम सेमीकोलन लेंगे ताकि हमारा लाइन या कि कोड टर्मिनेट हो जाए यहाँ पर। और प्रोग्राम बेसिकली टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको याद होगा कि हम लोग पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एको के अंदर हमने लिखा था कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू जो हेलो वर्ल्ड है ये हम दे देंगे इस वेरिएबल को। तो जब भी हम इस वेरिएबल को कॉल करेंगे या हम इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहेंगे तो इस वेरिएबल के अंदर ये हेलो वर्ल्ड वैल्यू स्टोर हुई भी होगी। तो हम इस वेरिएबल को जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है वेरिएबल्स का फ़ायदा। यानी कि एक दफ़ा आपने उनको वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद आप जब चाहें इन वेरिएबल्स को कहीं पे भी अपनी नीड के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल मैंने इस वेरिएबल के अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे इस वेरिएबल को एको करना है, यानी कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है कहीं पे, तो मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को एको कर दूँगा, एको, ठीक है। और हमने क्या किया कि वेरिएबल को अंडरस्कोर माय वेरिएबल को मैंने एको कर दिया, ठीक है। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाने से पहले सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने ज़ैम्प की डायरेक्टरी के अंदर, ज़ैम्प2 के अंदर, ठीक है। ई के अंदर आप जाएंगे ज़ैम्प2 के अंदर जो भी आपकी डायरेक्टरी का नाम है, ज़ैम्प की डायरेक्टरी का नाम है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि अपाची ही वो सर्वर है जो कि पीएचपी को रेंडर करता है। तो हम सबसे पहले अपाची को ऑन कर लेंगे, स्टार्ट का बटन दबाएंगे। तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। ओके, ये स्टार्ट हो गया है, हम इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद हम लिखेंगे लोकल होस्ट के बाद क्लास 2 के बाद ओके एस लिखा, ठीक है, क्लास 2 स्लैश लिखें या ना लिखें, डजंट मैटर, लेकिन क्लास 2 जैसे हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली index.php फाइल लोड कर लेगा। और यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हुआ है, इस वजह से क्योंकि हमने ये वेरिएबल यहाँ पर एको किया है, और इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है उसके अंदर जो वैल्यू है बेसिकली वो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल हमने बनाया है अंडरस्कोर के साथ। अब हम एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, और डॉलर से शुरू करते हैं वेरिएबल को, जैसा कि आपको मालूम है। तो वेरिएबल शुरू करने के बाद मैं यहाँ पर लेटर लिखूंगा और मैं इस दफ़ा इसका नाम लिखूंगा माय वेरिएबल, ठीक है, और डबल कोटेशन ले लेंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे और इसके अंदर मैं लिख दूंगा हाय माय नेम इज सभी, ठीक है। और उसके बाद मैं जाऊंगा माय वेरिएबल को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद एको के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दूंगा, टर्मिनेटर लगाऊंगा और सेव कर लूँगा फाइल को कंट्रोल एस दबा करके। और अब दोबारा मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊंगा और मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। ओके, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई है, हाय माय नेम इज सभी। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर डी और एच के अंदर, यानी कि हेलो वर्ल्ड का जो डी है और एच हाय का जो एच है, उसमें कोई भी स्पेस या लाइन ब्रेक नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पर लाइन ब्रेक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूज जब भी प्रिंट होंगी तो इनको पता नहीं है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली लाइन को ब्रेक करना है, तो लाइन को हमें मैन्युअली ब्रेक करना पड़ता है। यानी कि हमें यहाँ पर अब एक HTML का टैग भी एको करना पड़ेगा या प्रिंट करना पड़ेगा, ताकि वो दोनों लाइंस को आपस में ब्रेक कर दे। तो वो किस तरीके से होगा, आप सिंपली आएंगे और इस वेरिएबल के बाद आप यहाँ पर माय वेरिएबल के बाद एको से पहले जो सेकंड वेरिएबल को हम एको कर रहे हैं उससे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे एको डबल कोटेशन, टर्मिनेटर लगाएंगे और इसके अंदर आप ले लेंगे BR, यानी कि ब्रेक का टैग होता है ये HTML का, जो कि लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम जाएंगे वापस अपने पेज पे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और टड़ा, लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है, मैजिक। ओके, तो अब हम आते हैं थर्ड वेरिएबल की तरफ, यानी कि वेरिएबल के नेम के अंदर हम न्यूमेरिक कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल का नाम रखते हैं माय में हो गया ये माय वेरिएबल 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, इक्वल्स यहाँ लिख देते हैं शेख मेट ऐसा, ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा लाइन को, वरना पिछले वेरिएबल की वैल्यू और इस वेरिएबल की वैल्यू जब हम एको करेंगे इस वेरिएबल को तो वो आपस में मिक्स हो जाएगी या बगैर लाइन ब्रेक के आएगी, तो इसीलिए हमें इसको भी लाइन ब्रेक देना पड़ेगा। वेरिएबल का नेम कॉपी कर लेते हैं थर्ड वेरिएबल का और इसको यहाँ पे हम एको कर देते हैं, ठीक है। हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, अगेन हमारे पास यहाँ पे थर्ड वैल्यू भी प्रिंट हो गई है। ओके, अब हम बात करते हैं कमेंट्स की कि किस तरीके से हम अपने कमेंट्स को यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर, उनके क्या फ़ायदे होते हैं। पीएचपी के अंदर कमेंट करने का तरीकेकार ये होता है कि आप 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर माय वेरिएबल 1 जो है, जो मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसके ऊपर मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है, डिक्लेयर्ड variable with numeric value in the variable name, ठीक है। ये कमेंट क्या होता है
बेसिकली ये कमेंट जो भी हुआ है पीएचपी को पता है कि जब भी यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैश आ जाएंगे कोड के अंदर तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट नहीं करनी है या फिर ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर ने अपनी सहूलत के लिए, अपनी हेल्प के लिए लिया है और ये उसको बता रहा है कि तुमने यहाँ पर क्या काम किया है। इसको कहते हैं कमेंट करना। तो मैंने यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए, उसके बाद मैंने क्या किया कि नीचे जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, यानी कि जो वेरिएबल की मैंने वैल्यू डिक्लेयर की है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं 4 साल बाद भी आता हूँ, यानी कि कुछ टाइम के बाद भी अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक कमेंट हुआ हुआ है, किसी भी प्रोग्राम के ऊपर एक कमेंट हुआ हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम में हमने क्या काम किया था। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं कि कमेंट्स हमारी हेल्प इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो कमेंट करने का एक तरीका तो ये कि आप फॉरवर्ड स्लैश 2 यूज़ कर लें। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये ब्राउज़र पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ब्राउज़र अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं हैशटैग यूज़ करके भी कमेंट कर सकता हूँ। किस तरीके से कि मैं हैश लिखूंगा, अगेन मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई डिक्लेयर्ड वेरिएबल विदाउट अंडर स्कोर, ठीक है। ये भी मेरा कमेंट हो गया। अब ये मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, वेरिएबल का नेम, उसमें मैंने अंडरस्कोर यूज़ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक और कमेंट करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश स्टार, अब ये कमेंट ओपन हो गया। आप देख सकते हैं कि पूरा नीचे जितना भी कोड है वो सब का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये कमेंट का जो टैग है ये ओपनिंग टैग है और इस कमेंट का एंडिंग टैग जो है वो दोबारा होगा, हम स्टार लगाएंगे और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, ये इसका एंडिंग टैग होगा, ठीक है। अच्छा, ये कमेंट का हमारे पास ये कमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टार लगाएंगे, देन हम नीचे आ जाएंगे दोबारा स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये 2 लाइन्स कमेंट आउट हो गई हैं, बाकी सारा कोड हमारा वैसे ही का वैसे ही प्रोग्राम्ड है, ठीक है। अब मैं फाइल को अगर सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड वाला जो वेरिएबल है जो कि हमने एको किया था वो यहाँ से गायब हो गया ब्राउज़र से। वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि अब हमने उसको कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। तो सिर्फ समझाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसको कट करके पहली वाली लाइन में ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिक्लेयर्ड वेरिएबल विथ अंडरस्कोर, ठीक है। तो जनाब, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके काम आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली जितनी भी पीएचपी की वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें।